तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एंड इसकी 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी पहले करा चुकी हूं, तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 तीनों ही एग्जाम्पल करा चुकी हूँ। सो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इन फिगर 6.13। सो बेसिकली जो ये फिगर है ये 6.13 है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। अच्छा, बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि यहाँ पर एंगल कौन सा पूछ रहे हैं ये हमसे, एंगल BOE ये एंगल BOE है। पहले हमसे ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहे हैं COE का, यानी कि COE ये वाला एंगल हमको पहले निकालना है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल होगा COE का। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन। तो लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, तो हमें यहाँ पर क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमको गिवन है पहली चीज। दूसरी, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी हमको गिवन है। उसके बाद सिंस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, आप कैसे कह सकते हो कि एंगल AOC इज इक्वल टू BOD। AOC कौन सा है, ये एंगल और BOD ये आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गई यहां पर। उसके बाद देयरफॉर अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री बोल सकती हूं मैं। क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि BOD 40 है और BOD एंगल AOC के बराबर है, तो AOC भी 40 हो जाएगा ना। मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं। तो मैं यहां पर लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AOC 40 डिग्री हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि यहां पर एंगल इक्वेशन 1 में हमें AOC प्लस BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें AOC मिल गया, तो यहां से BOE निकाल सकते हैं। तो एंगल BOE कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से ये हमें मिला था रिलेशन। तो एंगल BOE कितना हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल BOE मेरा यहां से कितना आ गया, 30 डिग्री। ये मैंने एक चीज निकाल दी, एक काम तो मेरा फाइंड हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, दूसरा मुझे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो उसके लिए पहले मुझे COE निकालना पड़ेगा, तभी तो रिफ्लेक्स एंगल निकालूंगी। अच्छा, पूरी जब हमारे कोई भी लाइन होती है उसके चारों तरफ का पूरा एंगल 360 होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लीजिए मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, तो मैं 360 में से माइनस कर दूंगी तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा मुझे। तो बेसिकली मुझे पहले एंगल COE निकालना है। अब एंगल COE निकालने के, अब एक बात बताइए, AOB मेरी एक लाइन है, तो एक लाइन पर ये 3 एंगल बन रहे हैं, AOC, COE एंड AOB। इन तीनों को ऐड करूंगी तो सम 180 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूं, मैं लिखूंगी ऑल्सो सिंस AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, अगर AOB एक लाइन है तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल AOC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो किसके बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है, प्लस एंगल COE हमको चाहिए
प्लस एंगल BOE अभी हम निकाल कर आ रहे हैं 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से 40 प्लस 30 70, तो एंगल COE कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल COE कितना हो जाएगा 110 डिग्री। यहां से मेरा एंगल COE आ गया, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे COE नहीं चाहिए, मुझे रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। तो नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए तो आप 360 से माइनस कर दें तो आपका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो 360 माइनस 110, सो यहां से कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू कितना, यहां से ये हो जाएगा 250 डिग्री। ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल COE यहां से आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।